सरकार जो भी बिल लाएगा, अगर जनता के हित में वो बिल नहीं होगा तो हम लोग निश्चित रूप उसका विरोध करने का काम करेंगे। हम लोग आवाज बनकर और सदन में उठाने का काम करेंगे। जुमलेबाज सरकार है, जनता के गाड़ी कमाई का पैसा लूट रहा है, लुटवा रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे, हर मुद्दे पर घेरने का काम करेंगे। कल से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है इस बार सदन के भीतर सरकार को घेरने के लिए। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र जी है। सर, किस तरीके से तैयारियां हैं आरजेडी की कि सदन के भीतर सरकार के खिलाफ जो है घेरा जाए? और पिछली बार भी हमने देखा था कि आप लोगों के कई विधायकों पर सदन के भीतर क्या कुछ हुआ था बजट सत्र में। देखिए, जन समस्याओं को सरकार के सामने रखने और सदन में रखने के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव पूरे बिहार में, पूरे देश में होता है। और जब सत्र चलता है तो जनता की आवाज़ बनकर और सदन में उनकी आवाज़ को रखना होता है। चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, किसानों का मामला हो, अपराध का मामला हो, चाहे वो जो भी समस्या है, जो सरकार ने घोटाले किए हैं इस राज्य में, रोज ये जघन्य हत्याएं चल रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, और होम सेंटर में जिस तरह से कांड हो रहे हैं, सरकार टुकुर टुकुर देख रही है और जन समस्याओं को सुलझा नहीं रही है। इसलिए जन समस्याओं का रखना हमारा कर्तव्य होता है और हमारे नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे, हर मुद्दे पर घेरने का काम करेंगे। सर, पिछली बार देखा गया था कि विपक्ष के विधायकों पर किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने दबाव बनाया और जो एक मर्यादा होती है, पिछली बार वो भी देखा गया था कि बीजेपी के विधायक के साथ आपकी झड़प हो गई। सदन के भीतर और बाहर क्या लगता है, इन लोगों को अपने शब्दों पर कहीं ना कहीं कमांड करना चाहिए? निश्चित रूप से लोकतंत्र अभी खतरे में है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश में गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है और ये डबल इंजन की जो सरकार है, जो एनडीए कहलाता है, ये जुमलेबाज लोग हैं और जनता के यहाँ केवल गोल गोल बात करेंगे और जनता का हमेशा शोषण, दोहन शोषण करने का ये लोग काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जात के नाम पर पोस्टिंग होती है। अगर सरकारी जात हैं तो आपकी अच्छे जगह पोस्टिंग होगी और अगर सरकारी जात नहीं है तो आपकी पोस्टिंग नहीं होगी और उसमें भी आरसीपी टैक्स जो देगा उसको अच्छा जगह दिया जाएगा जहां पैसे की कमाई हो सकती है। इसलिए इस राज्य में जब तक आरसीपी टैक्स नहीं रुकेगा, जात के नाम पर पोस्टिंग नहीं रुकेगा, तब तक यहाँ का शासन प्रशासन कोई दुरुस्त नहीं हो सकता है और न जनता यहाँ सुरक्षित रह पाएगी। सरकार चाहे जो भी हो, सरकार जो भी बिल लाएगा, अगर जनता के हित में वो बिल नहीं होगा तो हम लोग निश्चित रूप उसका विरोध करने का काम करेंगे। हमारी जितनी शक्ति है और आवाज़ जो मिली है जनता की आवाज़ उठाने का, हम लोग आवाज़ बनकर और सदन में उठाने का काम करेंगे। और चूंकि ये जुमलेबाज सरकार है, जनता के गाड़ी कमाई का पैसा लूट रहा है, लुटवा रहा है, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। सदन के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है अभी भी आप लोग? निश्चित रूप से हमारी सरकार रहती है। हम तेजस्वी यादव को ही और आरजेडी महागठबंधन को मैंडेट मिला था, लेकिन पिछले दरवाजे से ये लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आज भी सदन में आरजेडी ही है और आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जब क्वेश्चन करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो ये सरकार निरुत्तर हो जाती है और मुख्यमंत्री सदन से उठकर अपने चैम्बर में चले जाते हैं। साफ तौर से भाई वीरेंद्र ने बता दिया है कि किस तरीके से और किन मुद्दों पर इस बार विधानसभा के अंदर विपक्ष अपनी आवाज़ उठाएगा और जिस तरीके से जो भी नई बिल आने वाली है वो अगर जनता के खिलाफ होगी तो विपक्ष पूरी तरीके से उस बिल का विरोध करेगा। तेजस्वी यादव के सवालों का जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब नहीं देते हैं, सदन से चले जाते हैं, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को इस बार जवाबदेही उनकी बनेगी। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। रमन राय, पटना।